गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि AIC आपके लिए लेकर आए हैं आज अंग्रेजी की नई वर्कशीट। टुडे इज 5th August 2021. It's class 6 English. Okay, let's talk ahead. तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रेनी सीजन के बारे में। रेनी सीजन और मानसून सीजन इज द 4th month पीरियड फ्रॉम जून टू सितंबर इन इंडिया। भारत में मानसून का जो सत्र होता है, मानसून का सेशन होता है, जो ऋतु होती है या वर्षा ऋतु जिसको कहते हैं, इज द 4th month पीरियड, चौथा माह जो है फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर तक 4 माह की अवधि का होता है। रेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ फार्मर्स। ओके, जो बारिश होती है वो फार्मर्स के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एज गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स अकर ड्यूरिंग रेनी सीजन लाइक राइस एंड मेज। जो राइस है और मेज है, बरसात के सीजन में काफ़ी अच्छी उनकी फसल होती है। रेनी सीजन मेक्स एन एनवायरनमेंट क्लीन एंड कूलर। जो बरसात का सीजन होता है वो हमारे पर्यावरण को साफ और ठंडा बनाता है। पीपल कुक लॉट्स ऑफ डिशेज लाइक टी, पॉपकॉर्न एंड हलवा टू एंजॉय रेनी सीजन। और बरसात के सीजन में है ना बच्चों, लोग जो है बहुत सारे डिश बनाते हैं, भोज्य खाद्य पदार्थ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जैसे चाय, पकौड़ी और हलवा। Many big festivals like हरेला, तीज, गणेश चतुर्दशी, रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी occur during the season. इस सीजन में ये सारे त्योहार होते हैं। इन द रेनी सीजन, बरसात में many viruses and bacteria spread infection due to wet climate. तो वेट क्लाइमेट की वजह से काफ़ी वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाते हैं। रेनी सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन। ओके, रेनी सीजन जो है सबसे पसंदीदा सीजन होता है of all people including kids, young and older people। चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े, सबका पसंदीदा मौसम क्या है? रेनी सीजन। ठीक है ना बच्चों? तो आइए जानते हैं। रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे जो 3 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर ऊपर के पैसेज के अनुसार देने हैं। राइट नेम्स ऑफ 4 months ऑफ रेनी सीजन, अभी आपको बताया था, ठीक है ना, जून से सितंबर। राइट नेम्स ऑफ 3 फेस्टिवल्स ऑफ रेनी सीजन, तो हमने आप ऊपर भी पढ़ा था कि रेनी सीजन के 3 त्योहारों के नाम। राइट नेम्स ऑफ 2 क्रॉप्स ऑफ रेनी सीजन, 2 फसलों के नाम। ठीक है ना, आप उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर वर। तो ये दिया गया है, इनमें ये सारे आप जो हैं हेल्पिंग वर्ब को भरेंगे। ठीक है। अगला है, मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड। रेन, पेन, ये हमको राइमिंग वर्ड भी हम इनको कह सकते हैं। रेन, पेन, क्रॉप का क्या होगा आप बताओ? सीजन, कुक। ठीक है ना। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चुनिए। रेनी सीजन अकर्स इन द मंथ ऑफ जनवरी या अगस्त, बताओ। वी टाई, हम बांधते हैं इन रक्षाबंधन। हम रक्षाबंधन में क्या बांधते हैं? राखी या वॉच। जी, बहुत अच्छा। मोस्ट ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया स्प्रेड इन्फेक्शन ड्यू टू व्हिच क्लाइमेट? ड्राई और वेट, सूखे या गीले? हाँ, गीले, वेट। ओके। फिल द बिलो पिक्चर विद द गिवन कलर्स। ये जो छाता है, इसमें यहाँ पर हमने कलर आपके लिए दिए हैं। एक में रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, वाइट और ब्राउन। ठीक है, इस छाता में भरने हैं और ये नंबर दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 ऐसे। ठीक है, जहाँ 3 आया वहाँ कौन सा भरना है? ब्लैक भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वर्कशीट को पूरा करिए। ओके। नेक्स्ट फॉर क्लास 7th, टुडे फिल इन द ब्लैंक्स। 7, 30, 29, 12, 4, ये सारे यहाँ पर भरने हैं। देखो, देर आर हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ? एक महीने में कितने होते हैं? 4 वीक्स। देर आर डेज इन अ वीक, 7 डेज। देर आर 12 months in a week, in a year, sorry. There are 30 days in a month, and leap year has how many days?
leap year, 29 days in February. Okay, now complete the spelling. अब आपको ये स्पेलिंग जो है यहाँ पर पूरी करनी है, ठीक है ना। उसके बाद यूज ऑफ इज आर। अब इज और आर का प्रयोग सिंगुलर और सिंगुलर के लिए सेंटेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है एज दिस इज अ बुक, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर के लिए सी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। यहाँ पर दिस इस सिंगुलर नंबर है इसलिए इसका प्रयोग हुआ। प्लूरल बहुवचन के सेंटेंसेस में आर का प्रयोग किया जाता है, जैसे दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करिएगा। एंड फाइनली इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट दी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर दिए गए हैं हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर के लिए और प्लूरल नंबर के लिए, तो इनको आप भरिए, ठीक है ना बच्चों। ओके, एंड नाउ इन इंग्लिश फॉर क्लास 8 टुडे ऑन 5th August 2021 and the day today is Thursday. Okay, once there lived a fox in the forest. एक बार की बात है कि फॉरेस्ट में एक फॉक्स लोमड़ी लिव्ड रहती थी। वन डे द फॉक्स वॉज वेरी हैंग्री। एक दिन जो थी फॉक्स थी वो बहुत ज़्यादा हैंग्री थी, भूखी थी। सी बिगेन टू वंडर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। वह जंगल में भोजन की तलाश में घूमी। बट सी डिड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। उसने खाने को फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू गो बैक। अंत में उसने वापस जाने का डिसाइड किया, फैसला किया। When she was going back, जब वो वापस जा रही थी, she saw some bunches of grapes. उसने कुछ bunches of grapes देखे, ठीक है, अंगूर देखे। Her mouth watered, उसके मुंह में पानी आ गया। So she jumped up to eat the grapes. तो उसने उन अंगूर को पकड़ने के लिए कूद लगाई। But her mouth could not reach the grapes. लेकिन उसका मुंह जो था उन तक नहीं पहुंचा। In her last attempt, अपने अंतिम प्रयास में सी फेल हैवली, वो बहुत बुरी तरह से गिर गई। आफ्टर दिस सी वेंट अवे फ्रॉम देयर सेइंग, इसके बाद वो वहाँ से यह कहती हुई चलेगी, आई शेल नॉट ईट दीज ग्रेप्स, मैं इन ग्रेप्स को नहीं खाऊंगी, बिकॉज दे आर सोर, वे खट्टे हैं। तो अब आंसर दीजिए बच्चों। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द फॉक्स वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट? व्हाई डिड द फॉक्स लिव? वेयर डिड द फॉक्स लिव? व्हाट डिड she do to eat the grapes? What did she say in the end? ठीक है, in the end what did she say? क्या कहा उसने? अंगूर खट्टे हैं, grapes are sour. Use of was and were. हम was का प्रयोग भूतकाल पास्ट में एक वचन संज्ञा नाउन तथा सर्वनाम शब्द के साथ करते हैं, और वर का प्रयोग पास्ट में घटित हुई बहुवचन तथा प्रोनाउन वर्ड्स के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, किरण सिंगुलर नंबर है, वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, है ना, किरण वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। अब यहाँ पर दे वर प्लेइंग, दे यहाँ पर प्लूरल नंबर है, ठीक है, वर आएगा यहाँ पर प्लेइंग। सही वर्ड पर टिक लगाएं। शी वॉचिंग फुटबॉल मैच। अब सी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर नंबर है तो वॉज आएगा। दे के साथ वर, ही के साथ वॉज, और द नाइफ चाकू सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। Bye bye. Thank you.